आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम मूंग मटर के चिल्ले बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटा पहले पानी में भिगो दिया है। दाल को भिगोने से इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये हमने भिगी हुई दाल ली है और 1 कप उबले हुए मटर के दाने लिए हैं। मटर को हमने उबाल कर पहले रख लिया है। 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा और 2 हमने हरी मिर्च ली है। 2 बड़े चम्मच मैंने दही लिया है और मसाले में मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हींग और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला यानी 1/4 चम्मच गरम मसाला लिया है। सबसे पहले हम दाल को एक ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। दाल से हमने एक्स्ट्रा पानी सब निकाल लिया है और ये देखिए दाल का हमने बहुत अच्छा और एक स्मूथ पेस्ट तैयार किया है। दाल को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे और अब सेम ग्राइंडर में हम मटर के दानों को डालकर पीस लेंगे। मटर के दानों में साथ ही हम अदरक और हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसका भी एक हम स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए मटर का भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको भी हम मूंग दाल के पेस्ट के अंदर मिला लेंगे और हल्का सा पानी हम ग्राइंडर में डालकर धोकर इसको ये भी डाल देंगे, क्योंकि कुछ भी जो सामान है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमें चिल्ले बनाने के लिए थोड़ा पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। साथ ही इसमें हम दही डाल देंगे। दही एकदम हमने ताज़ा लिया है और सभी मसालों को इसके अंदर ऐड करेंगे और अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे दाल, मटर का पेस्ट और सभी मसाले आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बढ़िया तरह से इसको हम स्पून की हेल्प से ही फेंट लेंगे। ये देखिए सभी हमने मिक्स कर लिया है। चिल्ले आप नाश्ते में भी बना सकते हैं या जब भी आपका कुछ अच्छा खाने का मन हो आप तब भी बना सकते हैं। अभी हमें इसको 10 मिनट के लिए करीब ढककर रख देना है, जिससे हमने जो दही डाला है उससे दाल और जो मटर का पेस्ट है थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए, इसमें हल्का सा खट्टापन आ जाए दही के कारण। अब इस पेस्ट में हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल हम पेस्ट में इसलिए मिला रहे हैं जिससे जब हम चिल्ले को सेकेंगे तो वो बढ़िया कुरकुरा होगा, क्योंकि पेस्ट के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल मिला लिया है। अब यहाँ हमें देखना है इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है, क्योंकि चिल्ले बनाने के लिए ये हमें हल्का सा पोरिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए, जिससे कि जब हम चिल्ले का घोल तवे पर डालें वो अच्छी तरह से फैल जाए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा थिक है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। इधर हमने नॉन स्टिक तवा लिया है। इसको हम थोड़े से कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे। आंच हम मीडियम और लो रखेंगे और बैटर में से 1 चमचा हम पूरा भरकर और थोड़ा और हम अपने हिसाब से कि हमें थोड़ा छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है उस हिसाब से हम बैटर को डालेंगे और उसको अच्छी तरह चारों तरफ एक पतली लेयर में फैला लेंगे। हल्का सा कुकिंग ऑयल चारों तरफ किनारों पर लगा देंगे। वैसे तो नॉन स्टिक तवे पर इजीली बन जाता है, लेकिन हल्का सा हम रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डाल देंगे और धीरे धीरे किनारों को हम हटाते हुए इसको पलट लेंगे। जब हम चिल्ले का बैटर तवे पर डाल रहे हैं तो आंच को हम मीडियम रखेंगे, फिर हम उसको थोड़ी कम करके और चिल्ले को अच्छी तरह कुरकुरा सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाने के बाद इसको हम हटा देंगे और दोबारा से फिर वही प्रोसेस। हल्का सा तवे को हम ग्रीस करेंगे, बैटर में से हम इसके ऊपर डालेंगे और उसको एक पतली लेयर में फैला लेंगे। किनारों पर बहुत थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल
और इस तरह से हम सभी चीलों को बनाकर सेक लेंगे। नॉन स्टिक तवे पर ये इजीली हो जाता है। अगर आपके पास दूसरा आयरन का तवा है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा भारी तली का तवा हो, उस पर चीले बहुत अच्छे सिकेंगे। ये ध्यान रखें कि अगर कोई चीला चिपक जाता है तो उसको एक बार हम साफ कर लें। और ये देखिए इस तरह से मैंने चीले तैयार कर लिए हैं। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी और पौष्टिक हैं। इसको हमने सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। इसकी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसको एक और बेहतरीन स्वाद और एक लाजवाब लुक देने के लिए ऊपर से हम हल्का सा पनीर ग्रेट कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास पनीर है तो आप ग्रेट कर दें। और ये देखिए बहुत बढ़िया रेसिपी बनी है, खाने वाला एकदम बहुत बढ़िया खुश हो जाएगा। और इसमें हमने हरी मिर्च और अदरक और लाल मिर्च, उसका एक बढ़िया टेस्ट आएगा। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।